मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में अब डीएनए की सियासत तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें, शुरुआत हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से। सिंधिया ने कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस का डीएनए जन विरोधी है। इसके बाद लगातार अब बयानबाजी का सिलसिला बरकरार है। सिंधिया के इस बयान पर जयवर्धन सिंह का पलटवार सामने आया और उन्होंने कहा कि सिंधिया जी के जो पूज्य पिताजी थे, उनके डीएनए में क्या गलती थी। इसके बाद अब महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी तंज सामने आया। उन्होंने कहा कि जयवर्धन सिंह को तुरंत इलाज की जरूरत है। उनके काका लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। तो मध्य प्रदेश में डीएनए को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन्माष्टमी के मौके पर एक बयान दिया कांग्रेस को लेकर और कहा कि कांग्रेस का डीएनए जन विरोधी है। इसके बाद अब लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं आमने सामने आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर जयवर्धन सिंह का पलटवार सामने आया और उन्होंने कहा कि सिंधिया जी के जो पूज्य पिताजी थे, उनके डीएनए में क्या गलती थी। हालांकि जयवर्धन सिंह का जैसे ही बयान सामने आया, उसके बाद महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी तंज सामने आया। उन्होंने कहा कि जयवर्धन को तुरंत इलाज की जरूरत है। उनके काका लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। आरोप लगाने वाले पहले खुद के गिरेबान में झांक ले। फिर ये बताएं कि उनके जो पूज्य पिताजी थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनके डीएनए में क्या गलती थी, वो भी स्पष्ट कर दें। हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं। मेरे को लगता है कि जयवर्धन सिंह जी को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है और शायद वो भूल जाते हैं कि 2003 में उनके काका साहब आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी स्वयं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं, उनको खुद की गरिमा में देखना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में अब डीएनए को लेकर सियासत तेज हो गई है। शुरुआत हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जन विरोधी डीएनए है कांग्रेस का। तो जन विरोधी डीएनए का मतलब है कि जनता के विरोध में काम करती रही है कांग्रेस। लेकिन इसके पीछे जब बात डीएनए की होती है तो वो भी उसी डीएनए से निकल कर गए। डीएनए से इसलिए क्योंकि मूल डीएनए तो यदि बात पे जाए तो फिर राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में रही है और कांग्रेस में माधवराव सिंधिया रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए और इसीलिए कांग्रेस ने उसको मुद्दा बना लिया। जयवर्धन सिंह ने तंज कस दिया। जी मनोज जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपसे, लेकिन चलिए आपको समझाते हैं कि कहां से आखिरकार डीएनए की सियासत की शुरुआत हुई। सिंधिया ने क्या कुछ कहा था, वो बयान आप सुन लीजिए। कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका डीएनए ये बन चुका है। कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका डीएनए ये बन चुका है। जी मनोज जी। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से ये बयान की बहुत जरूरत भी थी क्योंकि हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं वो बयान यही है जिसके कारण इतना सियासत गरमाई हुई है। लेकिन कांग्रेस जन विरोधी थी। कांग्रेस का जन विरोधी डीएनए है, यानी जनता के विरोध में वो काम करती रही, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन जब डीएनए सामने आता है तो फिर उसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। इसीलिए जयवर्धन सिंह ने पलटवार कर दिया। माधवराव सिंधिया जी उनके पूज्य पिता की याद दिला दी क्योंकि वो भी कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे। ये बात अलग है कि राजमाता सिंधिया जो मूल डीएनए है वो तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, पर अब इसको लेकर सियासत गरमाने वाली वजह भी साफ मैं आपको बता दूं कि वहां एक उपचुनाव भी होना है और चंबल ग्वालियर की राजनीति खासकर राजा महाराजा के बीच में चलती रही है। इस बार पलटवार जयवर्धन सिंह ने किया है, जो कुछ अभी 2 दिन पहले ग्वालियर पहुंचे थे और विजयपुर के वो प्रभारी भी बनाए गए हैं। पर यह समझ आता है कि सियासत में और भी बहुत कुछ है। डीएनए जब सामने आ जाता है तो मुद्दे से भटक जाते हैं, तो मुद्दे पर बात होना चाहिए और जन विरोधी है या नहीं ये तो जनता तय करती है, या भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है जनता तय करती है। और इसीलिए 5-5 साल में चुनाव होते हैं और उसके रिजल्ट जो आते हैं वो बताता है कि कौन कहाँ जन विरोधी है, कोई जनता के पक्ष में है। तो मानकर चलिएगा उपचुनाव होना है विजयपुर का, उससे पहले इस तरह की सियासत ग्वालियर चंबल में देखने को मिलती रहे। बिल्कुल, और डीएनए को लेकर अब सियासत लगातार जारी है, लेकिन लग नहीं रहा ये जो बयानबाजी का सिलसिला है यहाँ पर थमेगा। आगे भी ये मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए मनोज जी।
और आगे बढ़ते हुए आप बात